और एक भजन भगवान देवात्मा का, उनके देव हृदय से, उनके देव जीवन से निकली हुई शुभ कामना, बहुत ही अद्भुत, बहुत अलौकिक, अति सुंदर, अति हितकर, भगवान की कृपा के हम स्थायी तौर पर आश्रित हैं। धर्म जगत में हमारे एकमात्र सच्चे और स्थायी आश्रय दाता है परम पूजनीय भगवान देवात्मा। उनके ऐसे ऐसे शानदार, ऐसे भव्य भजन को सुनकर हमें अधिक से अधिक भगवान के हृदय की था मिल सके। उनके हृदय से जैसी शुभ कामनाएं निकल रही हैं, ठीक वैसी ही हमारे हृदय में आ सके। हम उनका सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध पा सकें, मैं पा सकूं, आप सब पा सकें, और भगवान की शुभ इच्छाओं के अनुसार हम जीवन जीने के अधिकारी बन सकें। तो बहुत बहुत सम्मान के और प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड के 36वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे। पूज्यवान ने क्या लिखा है, पहले हम इसके शीर्षक की ओर ही ध्यान दे जाएं। कोई मनुष्य आत्मा देवात्मा की शरण में आकर भी उनके देव प्रभावों की प्राप्ति से किन किन कारणों से वंचित हो जाता है या वंचित रहता है। धर्म जीवन के अमृत कुंड के पास आकर, ऐसे झरने, ऐसे तालाब के पास आकर, जहाँ धर्म का अमृत भरा हुआ है, उस कुंड के पास आकर भी कोई प्यासा रह जाए, कोई कोढ़ी रह जाए, तो बेचारा बहुत अभागा है। तो भगवान इस अध्याय के माध्यम से हमें वो कारण समझा रहे हैं कि कोई जन भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आकर उनके देह प्रभावों से वंचित क्यों रहता है, वहां आकर उसे प्रभाव क्यों नहीं मिलते, या पहले कभी मिलते हो तो मिलने बंद क्यों हो जाते हैं। हम सबके लिए ये बहुत वार्निंग है। ये हम हर रोज अपने निज के साधन में ऐसी विशेष बातों को ध्यान में रखा करें। तो भगवान ने बताया है कि क्या कारण ऐसे हो जाते हैं किसी मनुष्य के जीवन में कि उसे भगवान देवात्मा के देव प्रभाव या तो मिलते ही नहीं या मिलने बंद हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में एक बात बहुत विख्यात है कि यदि किसी रोगी की बॉडी, उसका स्थूल शरीर दवा स्वीकार करनी बंद कर दे, अर्थात यदि किसी रोगी का शरीर इतना नीचे चला जाए पतन की दशा में कि उसको दवा दी जाए, या तो वो उल्टी के साथ बाहर फेंक दे, या लूज मोशन में बाहर निकल जाए, या किसी विधि से बाहर निकल जाए, या वो दवा वहीं पड़ी रहे। कई लोगों का ये अनुभव होगा, जब कोई व्यक्ति प्राय मृत प्राय होता है, उसके मुंह में गंगा जल डालो, उसके मुंह में गोली डालते वो वहीं पड़ी रहती है, अंदर जाती नहीं, क्योंकि उसके शरीर की वो अवस्था ही नहीं रही कि उस जल को या उस दवा को वो अपने पेट तक ले जा सके। उसी तरह अगर किसी ऐसे रोगी के डॉक्टर इंजेक्शन लगाए बॉडी में, तो ये सिम्टम है, ये लक्षण बताते हैं कि अब ये व्यक्ति बस कुछ ही पलों का मेहमान है। तो धर्म जगत में भगवान हमें उसी के समकक्ष, मुझे लगता है कि भगवान हमें ये बताते हैं ताकि हम ऐसी भयानक अवस्था से बच सकें कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा पल कभी ना आए कि परम पुण्यवान देवात्मा के देव प्रभावों को लाभ करने के हम योग्यता खो बैठे या योग्य ना रहें। अगर ऐसा होता है तो जिसके जीवन में वो ये ऐसे पल आते हैं, वो बहुत ही भयानक, बहुत ही दारुण पल हैं। आत्मिक मृत्यु के लिए वो अभिशप्त है कि उसको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तो पुण्यवान ने उन कारणों को 4 वर्गों में बांटा, 4 श्रेणियों में। आप देखें इसका पृष्ठ नंबर 322, 36वें अध्याय का पहला ही पेज, उसमें
4 वर्ग लिखे हैं, तो एक एक वर्ग में 4-4 बातें लिखी हैं, यानी कि 16 बातें समझ लें। तो हमें हमें अगर वो वर्ग का जो उसकी श्रेणी का जो शीर्षक है, हम पहले उन शीर्षकों में, इनमें चारों में अंतर क्या है, यदि हमें वो समझ आ सके और आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो फिर हमारे लिए भगवान की शिक्षा को समझना थोड़ा सरल हो जाता है। तो ये चारों शीर्षक देखें, हम उनमें अंतर समझने की कोशिश करें। तो भगवान ने बताया, पहला शीर्षक है कि स्वार्थ सुख अनुराग का प्रबल अधिकार। जिस जन में स्वार्थ इतना बढ़ जाए, स्वार्थ सुख का इतना अधिकार बढ़ जाए कि उसके तुलना में बाकी सब कुछ बेकार लगे, उसका ध्यान केवल स्वार्थ की ओर ही रहे, जो निपट स्वार्थी हो जाए, तो भगवान की शिक्षा की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान ही नहीं जाएगा, वो सुन नहीं सकेगा। अगर उसके अंदर योग्यता भी होगी, तो क्योंकि उसका ध्यान नहीं जाएगा, समझ नहीं सकेगा, वो उतार नहीं सकेगा जीवन में, भगवान के देह पर हाथ मिलने बंद हो जाएंगे। कि स्वार्थ सुख इतना ना बढ़ जाए कि हमें आत्मिक मृत्यु के सिवाय हमारे लिए और कोई मार्ग ही ना बचे शेर। तो दूसरा दूसरा श्रेणी देखें, घमंड सुख और राग का प्रबल अधिकार। कि किसी मनुष्य में, किसी आत्मा में अहंकार का, घमंड का इतना अनुराग बढ़ जाए कि अपनी तुलना में शेष सब घटिया रद्दी बेकार लगे, उसको भी भगवान देवात्मा के देह प्रभाव नहीं मिलते। अगर पहले कभी मिलते हो तो मिलने बंद हो जाते हैं। तो तीसरी श्रेणी बताई है, स्वेच्छाचार सुख अनुराग का प्रबल अधिकार। कि किसी जन में स्वेच्छाचारी होने का, यानी कि अपनी मनमर्जी करने का, खाली अपनी मनमर्जी करने का नहीं, सबके ऊपर अपनी मनमर्जी थोपने का, और सबसे ये चाहने का कि तुम मेरी मनमर्जी के अनुसार चलो, मेरी इच्छा के बिना तुम सांस भी नहीं लोगे। यानी कि किसी के अंदर स्वेच्छाचारिता, मनमर्जी इतनी बढ़ जाए कि उसको इसके सिवाय और कुछ ना दिखाई दे, ऐसे अभागे जन को भी भगवान देवात्मा के देह प्रभाव मिलने, यदि मिलते थे कभी, वो बंद हो जाते हैं। या तो पहले से नहीं मिलते, अगर कभी सौभाग्य से मिलते थे किसी भाव के कारण, वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो चौथी जो श्रेणी है, वो है घृणा सुख अनुराग का प्रबल अधिकार। अहंकारी जन, अगर सब अहंकारी जन के अहंकार की तृप्ति करते रहे, उसके आगे माथा टेकते रहे, उसकी बातें मानते रहे, अपनी इच्छा से कुछ ना करे, तो भी अहंकारी शांत रहता है कि मेरी इच्छा मान रहे हैं। लेकिन ये घृणा सुख तो अहंकार से भी कहीं ज्यादा भयानक है। किसी व्यक्ति को अहंकार करके, अपने अहंकार की तृप्ति करके सुख मिलता हो तो बात समझ आती है। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा भयानक है, ये डिग्री उससे भी ज्यादा भयानक है कि वो घृणा इसीलिए करता है क्योंकि घृणा मिलने पाने में उसको सुख मिलता है। अहंकार को, अपने को संतुष्ट करने में सुख मिले, वो तो बात समझ आती है। घृणा करने में सुख मिले, कि वो घृणा को इसलिए पाले बैठा अंदर कि उसको घृणा करने में सुख मिलता है। हम इसको यूं समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर हो और वो कैंसर को ठीक कराने की जाए अपने कैंसर को बढ़ाता रहे कि लोग मेरे पर दया करेंगे, उनकी दया पाने के लिए अपना कैंसर बढ़ाता रहे, तो कितना भयानक उसकी अवस्था है। या कोई टीबी का रोग या कोई और ऐसा ऐसा दोष अपने अंदर बढ़ाता रहे, तो घृणा भी एक आत्मिक रोग है। वो घृणा इसलिए करे कि वो घृणा करने में सुख मिलता है। तो ये बहुत ही आत्मा की भयंकर स्थितियां हैं। तो चारों जो ये वर्ग हैं इसके दिए हुए, इसमें अहंकार के, उनमें अंतर है। हम थोड़ा मंथन करेंगे तो हमें धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। कि पहले में है कि स्वार्थ, कि मेरे स्वार्थ के अलावा उसी को और कुछ नहीं दिखता। दूसरे में घमंड की तृप्ति, कि सब बाकी सब बेकार हैं, एक मैं ही बेस्ट हूं। जिसका ये स्थिति हो जाए, अहंकार इतना बढ़ जाए। और तीसरा स्वेच्छाचारिता, मन मर्जी करना, मर्जी मर्जी थोपना, ये चाहना सारे उसकी मन मर्जी के मुताबिक चले।
और चौथा घृणा, के घृणा करने में जिसको सुख मिलता हो उनको देह प्रभाव नहीं मिल सकते। तो प्यारे साथियों, हमने स्वार्थ सुख राग जो पहला वर्ग है, इसका पहली श्रेणी है, इसकी हमने 4 बातें पढ़ ली थी, और दूसरी श्रेणी की भी हमने 3 बातें पढ़ ली थी। ये पेज नंबर 324 में है, घमंड सुख राग का प्रबल अधिकार। तो इसकी भी चार बातें हैं इसमें। तो तीसरी बात मैं फिर पढ़ता हूँ, पेज नंबर 325 में, देवशास्त्र तीसरे खंड में। तो इसमें क्या कहते हैं कि किसी मतभेद के रखने पर देवात्मा की अपेक्षा अपने आप को बढ़िया और उन्हें घटिया दिखाने के निमित्त जगह जगह अपने ऐसे झूठे बढ़ियापन की डींग मारना कि यदि किसी मनुष्य में घमंड सुख राग इतना बढ़ जाए कि उसे अपने सिवाय बाकी सब हेच और पोच और तुच्छ लगे, घटिया लगे, तो वो देवात्मा को भी, जो देवात्मा सदा सदा के लिए सारी मानवता से सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है, यदि वो उस घमंडी को देवात्मा भी ऐसे घटिया लगते हैं, तो वो उनके लिए जगह जगह पे उनकी बदनामी करता है, जगह जगह उनके विरुद्ध बोलता है। तो क्या लिखते हैं भगवान कि यदि किसी ऐसे जन का घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि देवात्मा से किसी मतभेद के रखने पर भगवान ने कोई बात कही, कोई शिक्षा दी, उसको समझ नहीं आई, ये तो बात मान सकता जी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, मैं आपकी बात तब तक नहीं मान सकता जब तक मुझे समझ ना आई, ये तो उसका अधिकार है कहने का। लेकिन वो उनको ये सिद्ध करने में लग जाए कि मैं सही हूँ, यही गलत है, तो कपटता भी है इसमें कि वो ये नहीं मानता, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि घमंड पे चोट लगती है। कहते हैं कोई ऐसा जन जिसका इतना घमंड बढ़ जाए कि वह देवात्मा किसी मतभेद के रखने पर देवात्मा की अपेक्षा अपने आप को बढ़िया और उन्हें घटिया दिखाने के निमित्त जगह जगह ऐसे झूठे बढ़ियापन की डींग मारता हो, ये कहता हो छाती ठोके मैं बढ़िया हूँ, देवात्मा गलत है, और उनकी निंदा करता हो, और उनके संबंध में अन्य लोगों में मिथ्या और अश्रद्धा का प्रचार करता हो, दूसरे जनों में भी वो भगवान के प्रति मिथ्या का, झूठ का प्रचार करता हो, और भगवान से दूर ले जाने के उसके उनके इसके अंदर घृणा पैदा करता हो देवात्मा के प्रति उनमें, ऐसे जन को भगवान देवात्मा के देह प्रभाव नहीं मिलते। चौथी बात इसी दूसरे वर्ग में, अपने घमंड भाव के कारण देवात्मा की शरण प्राप्त किसी ऐसे जन को भी अपने से घटिया देखना और घटिया समझना व घटिया विश्वास करना कि जिसने देवात्मा के देह प्रभावों से परिवर्तित होकर आत्मिक व धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए उसकी अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ कर त्याग किए हो, और जो उसकी अपेक्षा देवात्मा के परम लक्ष्य के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर सेवाकारी हो, अर्थात घमंडी जन ऐसा घमंड बढ़ गया हो जो देवात्मा के साथ, जिस व्यक्ति ने देवात्मा के साथ जुड़कर उनका जीवंत कृतज्ञ बनकर, श्रद्धावान बनकर, उनके प्रति अनुराग भाव से बनकर, भगवान के प्रति अटल विश्वास से बनकर, जिसने धर्म जीवन में इतनी उन्नति कर ली हो कि जो उस घमंडी से बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया हो, तो घमंडी उसको भी घृणा करता है, क्योंकि घमंडी और सबको तो समझता है। तो ऐसे जन को, जो देवात्मा के श्रद्धावान, देवात्मा के भक्तों को, भगवान देवात्मा के ऐसे शिष्यों को भी घृणा करता हो, जो उच्च जीवन जिन्होंने बहुत ऊंचा अर्जित किया हो, तो ऐसे जन को भी भगवान देवात्मा के देह प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं, या उसे मिलते ही नहीं, उसे समझ नहीं आ सकती, उसका फेट सील है। तो प्यारे धर्म साथियों, तीसरा वर्ग है, अहंकार से जुड़ी हुए हैं ये चारों वर्ग, और एक एक वर्ग में 4 4 बातें, वो सब अहंकार से जुड़ी हुई है। तीसरा वर्ग ये है कि स्वेच्छाचारिता सुख अनुराग का प्रबल अधिकार, ऐसा जन जिसके अंदर स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़ गई हो, स्वेच्छाचारिता को वो इतना अनुरागी होगा कि मेरी मर्जी, बस मैं जो कहूँ, सारी दुनिया वो करे जो मैं कहूँ। खुद स्वेच्छाचारी बने, खुद करता रहे तो चलो फिर भी शायद दुनिया सहन कर ले, लेकिन वो ये भी सोचे भी सारे मेरी इच्छा के अनुसार चले, अपनी
स्वतंत्रता से वो कुछ भी ना करें, मेरी इच्छा के अनुसार चलें। देखे हमारी दिल्ली की राजनीति में कितना भयानक दृश्य दिख रहे हैं। वैसे तो राजनीति के ये फील्ड ही ऐसा है, ये राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो होती है जो सब तरीके से देश की प्रबंधक विषयक देश की नीतियों को चलाया जाए। लेकिन ये जो धंधा करते हैं राजनीति के नाम पे, कितना घृणित उनका रूप सामने आ रहा है। तो इसमें क्या दिया है कि स्वेच्छाचारिता सुख राह का प्रबल अधिकार। जिस जन में स्वेच्छाचारिता का, अपनी मर्जी का, अपनी मनमर्जी करने का, मनमर्जी चलाने का इतना अधिकार बढ़ गया हो, इतनी दास्ता बढ़ गई हो कि जिस दूसरे की मनमर्जी के अनुसार चलना वो अपना अपमान समझता हो, बल्कि मैं तो कहूंगा यूं चाहता हूँ कि सब मेरी मनमर्जी के अनुसार चले। ऐसे जन को भी देव प्रभाव नहीं मिल सकते। तो पुण्यवान ने इसमें भी 4 बातें लिखी हैं। तो पहली बात है इसमें, अपने किसी भी सुख और राह के विरुद्ध, चाहे वह उसके भिन्न किसी और के लिए कैसा ही पतनकारी व हानिकारक क्यों ना हो, देवात्मा के किसी उपदेश को ग्रहण ना करना और उससे उल्टा दुख होना, और इसलिए इस विषय में अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना और उनकी शुभ इच्छा का साथ ना देना और उसका पालन ना करना। कि जिस व्यक्ति के अंदर इतना स्वेच्छाचारिता का भाव मजबूत हो गया हो, सशक्त हो गया हो, स्थायी हो गया हो, कि वो अपने भगवान देवात्मा जो धर्म जगत के सूर्य है, जो हमारे परमोपकारी हैं, औरों को तो छोड़ो, उनकी भी किसी शुभ आज्ञा को ना मानना चाहता हो, अपनी मनमर्जी चलाना चाहता हो, तो जो भगवान की शुभ इच्छा को कुछ भी सम्मान न देता हो, अपनी मर्जी पे ही डटा रहता हो, उसे भगवान देवात्मा के देव प्रभाव नहीं मिलते। दूसरी बात, अपने किसी भी सुख राह के विरुद्ध, चाहे उसकी प्राप्ति उसके आत्मा के लिए कैसी ही पतनकारी हो, अथवा इससे भी बढ़कर किसी और के लिए कैसी ही हानिकारक क्यों ना हो, अपने से किसी बड़े जन व अपने किसी शासनकर्ता के मुख से भी किसी बात का सुनना व उसके संबंध में किसी रोक टोक को पसंद न करना, हाँ उल्टा उससे दुखी होना, और इसलिए उस विषय में अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने का यत्न करना, और अपनी ऐसी गति से अपनी व अपने भिन्न किसी और की हानि करते रहना। कि ऐसा जन जो अपने सुख अनुराग के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार करने को तैयार ना हो, उसका सुख अनुराग चाहे कितना ही पतित हो, उससे रोकने के लिए उसको कितना ही समझाया जाए, कितना ही उसके आगे हाथ पैर जोड़े जाए, कितना ही उससे प्रार्थना की जाए कि भाई औरों पे नहीं अपने पर तो दया कर, वो मानना ना चाहता हो, सिर्फ अपनी स्वेच्छाचारिता से जो उसको जचा हुआ है उसी के अनुसार चलना चाहता हो, तो ऐसे जन को भी भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं, या उसे मिलते ही नहीं। देव प्रभाव मिलने की वो कंडीशन पूरी नहीं करता, या कभी सौभाग्य से कोई ऐसा भाव हो, कोई ना कोई जो थोड़ा सा जीवंत हो, उससे मिलने लगे हो, फिर मिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जन को देव प्रभाव नहीं मिलते। तीसरी बात, देवात्मा की किसी संस्था के से संबंध रखकर भी अपने स्वेच्छाचारिता विषय सुख राह के कारण उस संस्था के संबंध में उसके एक व दूसरे उचित नियम व उसकी किसी एक व दूसरी उचित और ठीक विधि के अनुसार काम करने के लिए अपने आप को बाध्य सारी थ्रू आउट सर्विस में वो जुतियां खाते रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानते किसी की बात। तो बहुत बहुत सम्मान की और प्यारे धर्म साथियों,
मैं दोबारा पढ़ता हूँ जरा। हाँ, गली में हमारे यहाँ आप चिमटा सुन रहे होंगे टिकिया बनाने वाले का। इसका टाइम भी शायद यही है हमारे साधन के टाइम में, तो इसलिए मैंने बीच में बंद कर दिया था माइक। तो फिर सुनिए भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा की किसी संस्था से संबंध रखकर भी अपनी स्वेच्छाचारिता विषय सुख के कारण उस संस्था के संबंध में उसके एक व दूसरे उचित नियम व उसकी किसी एक व दूसरी उचित और ठीक विधि के अनुसार काम करने के लिए अपने आप को बाध्य अनुभव ना करना। भगवान की संस्था में किसी में उसको कोई काम दिया गया है, तो संस्था के जो नियम है, जो अनुशासन विधि है, जो रूलिंग बुक्स है, प्रत्येक घर की, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक देश की कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता, कि आपको किस अनुशासन में रहकर किस तरह किस विधि से काम करना है। वो भगवान के समाज में आकर आया तो है अपना आत्मिक भला करने, तो जिन नियमों के पूरा करने से उसकी आत्मिक भले का मार्ग खुल सकता है, उन नियमों को वो बिल्कुल नहीं मानता, अपने आप को उनका बाध्य नहीं, अनुशासित नहीं अनुभव करता कि मुझे इन नियमों के अधीन चलना है। आप देखिए नेचर ने, जिसने हमें जन्म दिया है, नेचर से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं। नेचर हमें कूट कूट के सबको सीधा रखती है। नेचर ने किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। हम जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो नेचर के जो अति क्रूर अति कठोर नियम है, हमें रोते हुए पीटते हुए या खुश रहते हुए वो पूरे करने पड़ेंगे। तभी हम अपनी प्रसन्नता, अपने जीवन की रक्षा और विकास में आनंद ले सकेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो स्वेच्छाचारिता जिसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वह भगवान की किसी संस्था में उसको अवसर दिया जाए कोई सेवा करने का, या कोई नौकरी दी जाए, उसके लिए भी जो समाज के नियम है, जो संस्था के नियम है, जो उचित विधियां हैं, उनके अनुसार यदि वो काम करने के लिए अपने आप को बाध्य बोध नहीं करता, बाध्य तो है जब तक उसका एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉयर के, उसका संस्था का, जब तक वो एम्प्लॉय है तब तक उसके जो नियम है उनके अनुसार उसे जॉब करनी पड़ेगी। जो ऐसा नहीं करता, नहीं मानता, अपने मालिक का जो हुक्म नहीं मानता, जो मालिक के आदेश के अनुसार नहीं चलता, उसको भी, हमारे मालिक धर्म जगत में भगवान देवात्मा है, उसे भगवान के धर्म प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। फिर आगे भगवान लिखते हैं कि अपने आप को उस संस्था का बाध्य अनुभव न करना और उसके संबंध में भली भांत अपना कर्तव्य पालन न करना। जो अपना कर्तव्य पालन सही विधि से अपना ड्यूटी पूरी नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, और ऐसी नीच दशा रखकर उसके संबंध में अपने आप को हानिकारक प्रमाणित करता है, ऐसा जन जो है उसे भगवान के देह प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। अर्थात वो अपनी मृत्यु के वारंट पे खुद ऑर्डर करता है। जो मृत्यु के वारंट पे ऑर्डर करता है जज, कि इस अपराधी को फलां दिन इतने बजे फांसी की सजा दी जाए, और तब तक लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण पूरी तरह उड़ ना जाए। इतना वो देखती है कि उसे लेश मात्र भी उसका कोई फायदा ना उठाए गलत। तो नेचर की तरह वो अपना जज खुद बन जाता है, अपने फांसी के ऑर्डर पे खुद साइन करता है भी इस अगुमुख व्यक्ति को मार डाला जाए। यानी कि स्वेच्छाचारिता हम सबके लिए बहुत भयानक रोग है, ये जानलेवा रोग है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम बचें। सबॉर्डिनेशन में जितना सुख है, जितना आराम है, जितनी सुविधा है, वो बॉस बनने में नहीं है। बॉस के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, उसके जो अधीन है, उसने बॉस ने जो आज्ञा दी उसने काम कर देना। कहेगा जी मुझे तो पता नहीं काम आता, तो बॉस को कहेगा जी मुझे गाइड करो। बॉस किसको कहेगा मुझे गाइड करो? तो सबॉर्डिनेशन में हम भगवान के बच्चे हैं धर्म जगत में, हमें बच्चे रहने में फायदा है, लाभ है हमें बच्चे रहने में। बस हमारे अंदर क्या कहते हैं, सरलता होनी चाहिए, स्वभाव में समर्पण भाव होना चाहिए। हम अपना भला चाहते हैं, हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, बस समर्पण भाव से जैसा भगवान कहें वैसा हम करते रहें, तो हमारे लिए हमारे भले का मार्ग खुला रहता है। तो पुण्यवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं, यही कि स्वेच्छाचारिता जो है ये भी हमारे लिए जानलेवा आत्मिक रोग है।
चौथी बात है, देवात्मा के परम लक्ष्य में किसी प्रकार की सेवा का भार ग्रहण करके उनकी बताई व स्वीकार की हुई किसी एक व दूसरी ऐसी हितकर विधि के अनुसार काम न करना। भगवान के परम लक्ष्य में हमें सेवा करने का मौका मिलता है, यदि हमने स्वीकार भी कर लिया, हाँ जी मैं ये ड्यूटी किया करूंगा, या उनकी बताई हुई व स्वीकार की हुई किसी भी काम के लिए व दूसरी किसी ऐसी हितकर विधि के अनुसार काम न करना कि जो उसे अपने किसी सुख व अपनी किसी रुचि के विरुद्ध बोध हो। नौकरी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे स्वभाव के, हमारे बोधों के विरुद्ध होता है, फिर भी वो अगर जॉब का पार्ट है, हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अगर हमने नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी है, तो हमें मालिक के कहे अनुसार काम करना पड़ेगा, बशर्ते वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपराध ना हो, नियमों के अनुसार हो। तो क्या कहते हैं भगवान, देवात्मा के परम लक्ष्य में किसी प्रकार की सेवा का भार ग्रहण करके उनकी बताई व स्वीकार की हुई किसी एक व दूसरी ऐसी हितकर विधि के अनुसार काम न करना कि जो उसे अपने किसी सुख व अपनी किसी रुचि के विरुद्ध बोध हो और उस विषय में केवल अपनी रुचि व अपनी इच्छा के अनुसार काम करके अपने आप को बाध्यता के भाव से शून्य और उस काम के संबंध में हानिकारक प्रमाणित करना, अथवा इससे भी बढ़कर उस विषय में उसके लिए जितना काम करना और जितना ध्यान देना आवश्यक हो उतना काम न करना और उतना ध्यान न देना और अपनी इस अबाध्यता के कारण उसकी हानि करके संतुष्ट व प्रसन्न रहना और इस प्रकार से अपने आप को किसी गठन प्राप्त समाज व सोसाइटी के अधीन रहने व उसके नियमों के अनुसार चलने व उनके पालन करने के अयोग्य प्रमाणित करना। कि जो जन स्वेच्छाचारी है वो भगवान देवात्मा के मिशन में आकर भी भगवान के लक्ष्य में सेवाकारी होने के लिए जो उसे काम दिया जाए और यदि ये किसी काम को वह स्वीकार करता है तो भगवान देवात्मा की शुभ इच्छा अनुसार भवन की समाज के उस संविधान के अनुसार हितकर विधि के अनुसार जो काम सुंदर से सुंदर ढंग से करना उसके लिए बाध्यता है उसको वैसा ना करना और अपनी मनमर्जी चलाना, ऐसे जन को भगवान के देह प्रभाव नहीं मिलते। यानी कि प्रभावों को पाने के लिए जो सही दिशा निर्देश है उनका पालन करना नितांत आवश्यक है। तो अपने आप को जो अयोग्य प्रमाणित करता है, सरकारी जॉब में भी बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, जब किसी को नई जॉब पे लगाते हैं तो उसके पास एक प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। उसे प्रोबेशन पीरियड होता है कि जब किसी सरकारी जॉब मिलती है तो उसके लिए 6 महीने में, साल में एक कंफर्मेशन टेस्ट पास करना होता है। हमारे विभाग में तो था, औरों का मुझे नहीं पता। तो उसका टेस्ट लेते हैं, तो अगर वो उस टेस्ट में पास नहीं होता, यानी कि वो अगर वो काम करने के योग्य नहीं बना, उसने 6 महीने में, साल में ट्रेनिंग लेकर वो काम नहीं सीखा, तो जो सरकार ने उसके लिए 6 चांस रखे हैं 2 साल में, तो उसके बाद फिर उसको डिसमिस कर देते हैं, भाई तुम हमारे सरकारी जॉब में काम करने के लायक ही नहीं हो, तुमने 2 साल में सरकारी विभाग में वो काम करना सीखा ही नहीं जिसके लिए सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है। तो उसी तरह धर्म जगत में भी, धर्म जगत में भी कुछ समय हमें सीखने का मिलता है। हम सारी उम्र सीखते ही रहें, करें कुछ ना, बस सीखते रहें, तो ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा, ऐसे सीखने का क्या फायदा। यदि हमने सृजनशीलता नहीं पैदा की, यदि हमने काम करना शुरू नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति, भगवान ने क्या कहा है शब्द देखिए, भगवान के शब्द भी यही है कि वो किसी गठन प्राप्त समाज व सोसाइटी के अधीन रहने व उसके नियमों के अनुसार चलने व उनके पालन करने के अपने आप को अयोग्य प्रमाणित करता है। तो ऐसा व्यक्ति निकाले जाने लगेगा, सरकारी विभाग में से डिसमिस कर देते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, ये स्वेच्छाचारिता के ऊपर है और हमें ये वार्निंग है नेचर की और भगवान की भी सामने कि हम स्वेच्छाचारी ना बने। हाँ, हमारे पास इतना तो है कि यदि कोई हमें काम समझ नहीं आया, हम प्रार्थना करिए हमें समझाओ। सरकारी विभागों में भी होता है, हम अपना मत भी रख सकते हैं, जी मुझे ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन जो फिर
जो फिर बॉस का जो आदेश है, सही आदेश कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, तो फिर उसके अनुसार चलना चाहिए। और धर्म जगत के बॉस तो हमारे भगवान देवात्मा है, उनसे बढ़कर तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान की शुभ आज्ञा के अनुसार जो भगवान के अधीन रह सकता है वो उनके देव प्रभावों को पाने के योग्य हो सकता है, अन्यथा अभागा इंसान, उसको देव प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। तो फिर उसका फिर एक ही इलाज रह जाता है, जैसे शारीरिक चिकित्सा विषय में शरीर अगर दवा लेनी स्वीकार करनी बंद कर दे, वो मृत प्राय हो जाता है, ऐसा आत्मा भी मृत प्राय हो जाता है। सबका शुभ हो। प्यारे साथियों, आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें? ये 4 बातें हमने पढ़ी हैं, आपका स्वागत है। शुभ हो। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी मुझे तो ऐसा लगता है जो 4 बातें बताई कि जिनमें देव प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं या नहीं मिलते ही नहीं, तो ये स्वार्थ, घमंड, स्वेच्छाचारिता और घृणा, मुझे ऐसा लगता है स्वेच्छाचारिता ज्यादा खतरनाक लग रही है इनमें श्रीमान जी। तो क्योंकि स्वेच्छाचारिता तो कहीं चल ही नहीं सकती, प्राइवेट जॉब की बात तो अलग है, हाँ जी, हाँ। स्वेच्छाचारिता तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी नहीं चल सकती। हाँ जी, हाँ। बॉस का ए, आदेश मानना ही पड़ेगा। और हाँ जी अगर हम अपनी अपनी चलावेंगे तो काम चलने का ही नहीं, वहां तो व्यवधान पैदा हो जाएगा। जी। तो श्रद्धेय ऐसे ही कर्नल जी ने भगवान एक के यहाँ दृष्टांत है, भी देव दिया। प्रभाव भी है, देव प्रभाव तो कहाँ से मिलेंगे जब हम अपनी 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 चलावेंगे। जी जी जी, तो बिल्कुल ठीक भगवान की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा अगर देव प्रभाव पाने हैं तो। है। हाँ जी, हाँ जी। जब तो हमने सुबह भगवान को श्रीमान अपनी जी कई बहुत बार। प्रेरणादायक और बहुत ही दिमाग को झंझोड़ने वाली हैं सारी हाँ बातें, बहुत गूढ़ हैं। भगवान ने, मैं तो सोच रहा भगवान ने लिखी कहाँ से, कैसे काम करा, कैसे दिमाग चला, कैसे लिखी इतनी तकलीफ में, जब तो इतनी तकलीफ थी जब ये देव सात तीसरा खंड लिखा, तो हाँ जी, हाँ कैसे जी, हाँ भगवान का दिमाग चला, कहाँ से ये इतनी बातें लिखी उन्होंने। हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही, भगवान लिख के चले गए। जी जी जी। और ये शायद समझने की बात तो दूर 1927 में ये क्लियर हुआ था जी, ये देव शास्त्री है। जी शायद 1927 में ये कंप्लीट छपा था ये। जी 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 जी, जब भगवान की तबीयत ही बहुत खराब थी। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। तो ये श्रद्धेय कर्नल जी ने एक जगह दृष्टांत भी दिया है शायद, या पता नहीं भगवान ने दिया, मुझे मैं भी भूल जाता हूँ। एक दृष्टांत है, किसी ने कहा था जी मैं समाज के स्कूल में मैं निःशुल्क, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं सेवा करने को तैयार हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से आया करूंगा, अपनी मर्जी से जाया करूंगा। तो उसको कह दिया था भाई जाओ, आप हमारे लायक तो नहीं है। जो अपनी मर्जी से आएगा जाएगा। हमारे बच्चे क्लास में बैठे हो पढ़ने के लिए, और अध्यापक महोदय आए ना, कहते जी उनकी तो मर्जी नहीं है आ जाने की, हमें ऐसा नहीं चाहिए। चाहे तनख्वाह ले या ना ले, हमें वो ज्यादा अच्छा है जो वेतन लेके सही टाइम पर डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये भी बहुत वार्निंग है, ये हमें अपने निज के साधन में अपने आप को रोज सुनाना चाहिए। ये इतने शानदार उपदेश है ये चैप्टर, विशेष रूप से कि हम ऐसे ना बन जाए। हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी इसी श्रीमान। पर जी, अर्पित जी आपने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाहते हैं? जी श्रीमान, श्रीमान जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कोई बीमारी वो बताने के लिए, फिर डॉक्टर जो हमें वो दवाइयाँ देते हैं, हम हमें वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। वैसी ये है कि हमें बाकी आत्मिक रोग के लिए भगवान दयात्मा के पास जाते हैं, जो वो हमें बताते हैं वो हमें करना पड़ता है। स्वेच्छाचारिता इसमें हमें शामिल नहीं होती है। हाँ ठीक है। तो पूर्णिमान यही तो बताते हैं कि भगवान के पास जो है और किसी पे है नहीं। चलो डॉक्टर से तो आप एक की ना मानो, दूसरे पे चले जाओगे। तो भगवान देवात्मा तो एक ही है, जो धर्म का दान देने वाले हैं, उसी के साथ हम आकर के खड़े हो जाएं, तो फिर कहाँ जाएंगे, मरेंगे ही फिर तो नहीं बहुत बहुत श्रीमान जी, दूसरे डॉक्टर पे भी जावेंगे तो चलनी तो अच्छा उसी अच्छा, की तो वहां भी नहीं पड़ेगी। चलेगी। जी जी। चाहे दूसरा बदल लें चाहे तीसरा बदल लें, उसके हाँ अनुसार भी चलेंगे तो हम ठीक ही नहीं होने के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा जी, अब ये जो चौथी श्रेणी के हैं ये भी पढ़े। नीच घृणा सुख राका प्रबल अधिकार, ये मुझे ये सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। किसी व्यक्ति को अपना घमंड प्रिय हो, वो भी समझ आ रहा है
किसी को स्वेच्छाचारता प्रिय हो भी, मेरे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, मैं अपनी मनमर्जी का, वो भी समझ आ रहा है। किसी को सुख का, देखे ये घृणा, वो कोई अपनी बीमारी में ही रस ढूंढ रहा है, बीमारी में ही सुख मिल रहा है। ये मुझे लगता है सबसे विकृत अवस्था है किसी आत्मा की। खैर देखते हैं भगवान क्या लिखते हैं कि नीच घृणा सुख राग का प्रबल अधिकार। कईयों के अंदर ये किसी किसी आत्मा में शायद ये ऐसा होता होगा जिसको घृणा करने में सुख मिलता हो। वो घृणा इसलिए नहीं करता है कि इसने मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं की, वो घृणा इसलिए करते उसको घृणा करने में सुख मिलता है। ये तो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि अनुराग और घृणा एक दूसरे के विरोधी भाव हैं। जो मनुष्य जिस जिस सुख का अनुरागी होता है, उस सुख के उलट या उस सुख के विपरीत उसे जिस किसी मनुष्य व जिस किसी पशु व जिस किसी और से कोई व किसी प्रकार का दुख मिलता हो, उसके प्रति उसमें घृणा भाव की उत्पत्ति, अल्पाधिक उत्पत्ति हो जाती है। कि वो जो जिस विषय में सुख का भाव रखता है, उसके अगर विपरीत उसको अवस्था मिले तो वो उसके अंदर घृणा पैदा हो जाती है। ये स्वाभाविक है, थोड़ी या ज्यादा। यही घृणा नीच घृणा कहलाती है, क्योंकि यह आत्मिक मृत्यु को ओर लेकर जाती है, इसलिए ये नीच घृणा कहलाती है। मनुष्य आत्मा का यह नीच भाव महापतनकारी भाव है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा का यह भाव महापतनकारी भाव है। जैसे मनुष्य जगत में लाखों और करोड़ों लोग अपने अपने नाना सुख विषयक नीच रागों की प्रबल प्रेरणाओं से प्रेरित होकर औरों के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या और अन्य दुराचार व अन्याय मूलक कर्म करते हैं, वैसे ही वह अपने अपने भीतर के कई प्रकार के नीच घृणा भावों की प्रेरणाओं से भी नाना प्रकार के मिथ्या और अत्याचार मूलक कर्म करते हैं। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे भी ज्यादा समझ नहीं आया, शायद मुझे भी समझ आ जाए। भगवान क्या कहते हैं कि अनुराग और घृणा एक दूसरे के विरोधी भाव है। जो मनुष्य जिस जिस सुख का अनुरागी होता है, उस सुख के उलट उसे जिस किसी मनुष्य व जिस किसी पशु व जिस किसी अन्य से कोई व किसी प्रकार का दुख मिलता हो, उसके प्रति उसमें घृणा भाव की अल्पाधिक उत्पत्ति हो जाती है। थोड़ी व अधिक उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, जो उसके सुख में बाधक बनता है। यही घृणा नीच घृणा कहलाती है। मनुष्य आत्मा का यह नीच भाव महापतनकारी भाव है। जैसे मनुष्य जगत में लाखों और करोड़ों लोग अपने अपने नाना सुख विषयक नीच रागों की प्रबल प्रेरणाओं से प्रेरित होकर औरों के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या और अन्य दुराचार व अन्याय मूलक कर्म करते हैं, वैसे ही वह अपने अपने भीतर के कई प्रकार के नीच घृणा भावों की प्रेरणा से भी नाना प्रकार के मिथ्या और अत्याचार मूलक कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं सुख विषयक नीच अनुरागों की प्रबल प्रेरणाओं से, कि सुखों के कारण घृणा करते हैं पहले तो ये, और फिर जब ये उनके नीच घृणा भाव और बढ़ता जाता है, फिर उनका स्वभाव बन जाता है ऐसे ही घृणा करते रहना। तो फिर वो क्या करते हैं, कैसे अन्याय मूलक और पाप मूलक अत्याचार करते हैं। तो चार बातें ये लिखी हैं। पहली बात, जो मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य व पशु आदि को घृणा करता है, वह उसके अशुभ की आकांक्षा करता है। जिसको वो घृणा करता है, फिर उसके अंदर से ऐसी दुआएं निकलती हैं कि ये मर जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसके घर में आग लग जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। तो क्या करते हैं, जो मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य व पशु आदि को घृणा करता है, वह उसके अशुभ की आकांक्षा करता है, अर्थात वह उसका बुरा चाहता है। इसलिए वह किसी ऐसे मनुष्य व पशु आदि के संबंध में जिसे वह घृणा करता हो, किसी प्रकार की अशुभ घटना को देखकर व सुनकर सुख व तृप्ति लाभ करता है।
जिसको वो घृणा करता है उसकी किसी प्रकार की हानि हो जाए, कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए, उसके डाका पड़ जाए, चोरी हो जाए, कोई मर जाए, वो खुद मर जाए, तो उसके उसके उसकी जो भी हानि हो उसके बारे में सुनकर बड़ा धन धन महसूस करता है कि आज मेरे दिल की आग ठंडी हो। ये बहुत ही भयानक अवस्था है किसी की। दूसरी बात, सॉरी बस इतने हैं, समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों। ये देखिए कि किसी मनुष्य आत्मा की कितनी भयानक दशा कि वो दूसरे की हानि की कामना भी करता हो और उसकी हानि होती देखकर उसके अंदर थोड़ा सा भी दया भावना जाके भी हाय ऐसा क्यों हो गया। अधिकतर मामलों में ये देखा गया है, आप लोगों ने भी नोटिस लिया होगा कि किसी अपराधी के ऊपर जब मुकदमे चलते हैं, जब वो अपराधी सिद्ध हो जाता है हत्यारे को, तो फांसी का डिसीजन हो जाता है। उसके बाद अपीलें बहुत चलती हैं, तो साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं और ऐसी घड़ी भी आ जाती है जब उसके लिए फांसी के आदेश हो जाते हैं। तो अनेकों लोगों के अंदर से ऐसी शुभकामनाएं निकलती हैं। मैंने फेसबुक पे देखा है कि हाय ये ऐसी बुरी बात ना करता, इसके अंदर ये नीच भाव ना होता तो आज ये फांसी ना चढ़ता। लोग शुभकामना करते देखे गए हैं। लेकिन यहाँ एकदम विपरीत है कि जिसको खाम खा नीच घृणा कर रहा है और उसका चाहता है कि इसका सत्यानाश हो जाए। तो ये आत्मा की मेरे ख्याल में सबसे भयानक दशा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। असल में समय हो गया, समय आगे जाने की इजाजत नहीं देता। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय को कल फिर पढ़ेंगे। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु वधवा जी, शुभ हो आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं सुन के। ये रोग है आत्मा के, है ना? हाँ जी हाँ। घृणा, ये स्वेच्छाचारिता, सब ये रोग है ना। हाँ जी हाँ जी। ये नीच घृणा मुझे लगता है ये सबसे भी भत्स रोग है। जैसे देखो अगर शरीर में कहीं रगड़ लग जाए ना, तो वहां पे उससे दर्द होता रहता है। तो आमतौर पे इंसान क्या करता है, वो उसको जगह को ना सहलाता रहता है। वो उस पे कुछ कोई मलहम भी लगा लेगा, कोई दवा भी लगा, सहलाता भी रहेगा। सहलाने से उसे सुख मिलता है, लेकिन वो जख्म हरा रहता है, जख्म सूखने में नहीं आता। उसी तरह ये आत्मिक रोग है, क्यों का घृणा इसलिए करता है, उसको घृणा करने में सुख मिलता है। इसलिए घृणा नहीं करता कि इसने मेरे सुख में रुकावट पैदा करी। वो कई दूसरों को ऐसों को भी करता है घृणा। तो हम ऐसी भयानक स्थिति से बच सकें और अब उनके श्री चरणों में उनके देह प्रभावों को लाभ करते रह सकें, सच्चे आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर रहने की लाभ पर निरंतर चलते रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, शुभ हुआ जी। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत शुभ हो। मैं तो देख रही थी कि मेरे में कर्तव्य बाध्यता नहीं है, स्वेच्छाचारिता भी थोड़ी थोड़ी है, तो ये तो रोग बहुत बुरे हैं, तो इससे तो दूर रहना चाहिए हमें। हाँ जी, सदैव की जय। देवी जय जी, शुभ हो। स्वेच्छाचारिता की श्रीमान जी बात कर रहे थे ना, उसमें मैं जस्ट ये भी ऐड करूं कि स्वेच्छाचारी जो इंसान है वो बाहर दुनियावी उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जी कंपनी किसी को नौकरी करनी है तो वो ये भी देखते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट हो, अगर वो एक टीम मेंबर नहीं बन सकता तो जी वो नहीं लेते, प्रेफर नहीं करते। क्योंकि टीम अगर 5 मेंबर की टीम है, एक उसमें स्वेच्छाचारी हो और वो टीम लीडर को फॉलो ना करना चाहे, अपनी मर्जी से चलना चाहे, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, तो वो उसको एज ए टीम जब वो काम नहीं करेगा, टीम मेंबर अच्छा टीम मेंबर, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो स्वेच्छाचारिता तो बाहर भी कहीं भी देखेंगे तो बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, मतलब एक नेगेटिव गुण माना जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सरकारी विभागों में होता है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड लिखा जाता है, CR, जो इमीडिएट बॉस होता है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता है, हर साल लिखी जाती है।
कि जो उसकी टीम के सदस्य हैं उनका इंडिविजुअल बिहेव कैसा रहा, उसके प्रति, औरों के प्रति, जिस मिशन में वो काम कर रहा है उस काम के प्रति उसकी जो बात, ये आगे जाके काउंट करता है कि प्रमोशन मिलनी है। नहीं तो कईयों को जबरदस्ती रिटायर कर देते हैं 55 साल की उम्र में, 3-4 साल पहले एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो प्रमोशन और सारी उसी के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद।